हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अच्छे होने चाहिए। आज एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सुबह के बज रहे हैं अभी 6। और देखो सुबह सुबह आंधी कैसी चल रही है। सुबह बहुत जोर की आंधी चला दी है आज तो इसने। नहीं तो झाड़ू लगाने दे रहे हैं नहीं कुछ। आपको न्यू देखो हल्ला है ना, देखो हल्ला है, यही थम जाते हैं। और आज है गंगा दशहरा। आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। यानी कि दशहरा है, नहीं देखो सब हल रहे हैं बराबर। तो अभी झाड़ू में लगाओ, हम झाड़ू लगाए भी कल बैठे हैं, प्यार थम जाए तब झाड़ू लगाएं। और पर हवा इतनी मस्त चल रही है, इतनी मस्त, बहुत क्या बताएं, गजब। ठंडी ठंडी सुबह सुबह ऐसा लग रहा है सो जाओ। और देखो जालंग दीदी अन्य कोई सस्ते देखो कितना तेज कड़कुलिया, देखो हवा ले रही है ठंडी ठंडी सुबह सुबह। और अभी ले लिया है मैंने झाड़ू, तो झाड़ू लगाने लगी हूँ क्योंकि अब आंधी चल रही। तब से मैं जगी ना, जब से मैंने सानी गद्दई पड़ी है, गोबर भर के थापे आई, तो ऊपर का काम निपटाया ही। जब तक आंधी चल रही, अब आंधी थम गई है थोड़ी, तो अब झाड़ू लगा लेती हूँ। और आपको पता है आंगन चौड़ा है, तो इसलिए उस कचरा जितना भी होता है भीतर को उड़ उड़ के जाता है अगर हवा चलती है तो इसी वजह से मैं वेट कर रही थी कि अब आंधी थम जाए जब ही झाड़ू लगाऊंगी। तो अब आंधी थम चुकी है और भीतर से लेके बाहर तक लेके ले जाऊंगी झाड़ू लगाकर। इतनी तेज़ हवा चल रही है कि मेरे को भीतर को ही जार के लाना पड़ रहा है। आपको दिख रहा है पत्ता कितना उड़ रहा है हवा से, मन का कूलर के पंखा चल रहा है, देखो कितने तेज़ उड़ रहा है। तो इसलिए भीतर को ही लाऊंगी, पड़िया के खूंटा पर जार के कर दूंगी। वैसे मैं बाहर को ले जा रही थी, पर बाहर को नहीं ले जाऊंगी। और फिर बाहर मम्मी भी कूचा पकड़े बैठी हैं, तो मम्मी ने साथ चौथी जार दी आज, तो मम्मी ने मेरी हेल्प कर दी थोड़ी। तो अभी इनको भी जगा देती हूँ। सुनो जी, खड़े हो जाओ, मंदिर पे जाना है पूजा करने के लिए, सोमवार है आज। और अभी 7 बज चुके हैं सुबह के। मैं झाड़ू पहुँचाते सबसे फ्री हो गई, अब तुम ही खड़े होके और जाओ नहा लो, मैं भी नहाती हूँ। तो अब कल ही दिन में खड़े होंगे, मैंने कह दिया है। ऐसे तो नहीं है वो तुरंत आवाज़ दो तुरंत खड़े हो जाएं, कोई भी ठड़ा नहीं होता है, ऐसे तो आराम से हो जाएंगे ठड़े। मैंने जगा दी है। अभी चलते हैं मंदिर पे बोले भाई पूजा करने के लिए कि आज सोमवार है, तो आज हमारा व्रत है। तो अभी आ चुके हैं उसी रास्ते में जिसमें भोले बाबा शॉर्टकट से आती हूँ मैं, रोड भी है और इस वाले दगरे को आती हूँ तो जल्दी आ जाते हैं। और उधर कीच रखी है। ये देखो ताल, जल में मुर्गी बहुत है इस ताल में। मंदिर पे तो ये देखो पहले कूप बनते ना, अभी भी कूप बने हुए हैं। अभी आ चुके हैं मंदिर पे, तो आपके भैया जी फूल तोड़ने के लिए गए हैं। फूल तोड़ के लाएंगे भोले बाबा के लिए चढ़ाने का, क्योंकि माता भी हैं पास में ही, भोले बाबा हैं, दोनों का मंदिर एक ही है, तो दोनों की पूजा करते हैं। और ये ताल है सामने, मैया के गेट सामने ताल है। हम गेट के बाहर खड़े हैं, आ जाए तो सभी अंदर जाएँ। तो भोले बाबा की पूजा तो हम कर ली हमने, अब मैया की पूजा कर रहे हैं आपके भैया जी। और भोले बाबा की वीडियो हमने नहीं बना पाई क्योंकि पूजा करने में लग गए दोनों जने, तो नहीं मोबाइल पकड़ा। पूजा कर लिए तो चलते हैं घर को। और अभी आ चुके हैं घर पे पूजा करके, तो अब घर पे भी भोले बाबा की पूजा कर लेते हैं। तो बाकी मैंने भोले बाबा नहीं दिखा पाया आपको, वो तो हर सोमवार को देखा करेंगे। अब मैं हर सोमवार जाऊँगी। अभी अपने छोटे भोले बाबा की पूजा कर लेते हैं। और भोले बाबा सब एक से हैं, घर करो कि बाहर करो, पर घर पे भोले बाबा बैठे तो उनको भी लोटा चढ़ाना जरूरी है। तो मैं घर से ही पास उठाया तो घर पे पूजा और पूजा करके फ्री हो गई। तो मम्मी बैठी दाख लेके, तो मैंने दाख जहाँ पर रख दी है इंडक्शन पे, तो उससे छोटी वाली दाख, उसमें डाल दिया है घी। मम्मी बोल रही थी घी में बुलबुला दे इनको, तो सुबह सुबह खाली पेट खाओ तो बहुत फ़ायदा करती है। तो मैंने काली मिर्ची डाली है थोड़ी सी, और इसमें काला नमक भी डालूँगी, और मम्मी जी को घी में बुलबुला के फिर दे दूँगी।
क्योंकि खाली पेट खाते हैं ना तो बहुत फ़ायदा करती हैं। और ये देखो कैसी हो गई फूल कर, बहुत ही गजब। तो सासू माँ को दे के आती हूँ, अभी बुलबुला चुकी हैं और मम्मी जी तो सब्ज़ी चीर रही हैं। और यहाँ देखो मेरे पति देव ने पानी भी भर दिया है। तो सब लोग काम तो मिलवट के काम करते तो जल्दी हो जाता है, तो पानी उनने भर दिया, समझ चालू हो गई। तो अभी यहाँ पर मैंने भी खाना बना के तैयार कर दिया है। तो सब्ज़ी भी बन चुकी है, रोटी भी बन चुकी हैं। और आज सिर्फ भैया जी, आपके भैया जी लायक मैंने रोटी बनाई है, क्योंकि मम्मी जी ने शाम के मालपुआ रखे तो वो खा ले उनने। तो फिर एक जने की रोटी सब्ज़ी बनी है, आज जल्दी बन गई। ये देखो दोस्तों 11 बजे अभी मैंने खाना बना के फ्री हुई हूँ। पूरे आंगन में धूप फैल गई, अभी इस आंगन में कौन निकलेगा। गर्मी ना आया कर, सब कुछ आया कर। गर्मी के टाइम पे इतना आलस आता है, बहुत ज़्यादा नींद ही लगती रहती है। देखो सो गए हैं और मोबाइल उधर। फैमिली एक सवाल है, उस सवाल का जवाब दे देना। दशहरा, कोई कह रहा है गंगा दशहरा 25 मई का है, कोई कह रहा है 26 मई का है, कोई कह रहा है दशहरा है ही नहीं है। क्योंकि ऐसा लौड़ पर है ना, तो बोल रहे हैं लौड़ के महीना में दशहरा नहीं पड़ता है। तो हमारे यहाँ पर तो दशहरा मन रहा है, मतलब भागवत का पूजन हो रहा है। और माता पे भी मंदिर है ना, उन पे कन्या वगैरह भी हो रही हैं। और कुछ लोग मना कर रहे हैं क्योंकि लौड़ पर है ना, तो बोल रहे थे अगले जेठ में पड़ेगा दशहरा। तो भैया ऐसी बात है, हमने मोबाइल पे देखी, फिर भी मोबाइल पे भी दशहरा है और कैलेंडर में भी दशहरा है। और कलयुग में कभी भी पड़ सकता है, ये नहीं है कि नहीं है। कलयुग है भैया, दशहरा ये लौड़ के महीना में पड़ो तो पड़ो है। और आपने देखे होंगे हर साल ही ना 2 त्योहार पड़ते हैं। कभी पहले सुने तुमने ज़माने में 2 त्योहार सुने जाते? नहीं सुने जाते। जब हमारी शादी नहीं हुई तब हमने भी नहीं सुने जाते। जब से शादी भैया तब से हर त्योहार 2 मनते हैं। होली 2 मने, दिवाली 2 मने, सावन 2 मने, हर त्योहार 2 मने, करवा चौथ 2 मने, 2 दिन। तो मतलब हर त्योहार 2 हो रहा। तो कलयुग है भैया, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं कोई त्योहार नहीं है। अभी शाम के 6 बज गए। आज 6 बजे कमरा में से निकले हैं भैया, पाँव भर गए। चप्पल पहनो, चप्पल जल्दी। एक तो आज हमारा व्रत है, तो बाकी वजह से और नहीं निकले। देखो तो खाली पेट है, चक्कर अक्कर आने लगा था। हमें खाना खाए तो चक्कर से आने लगा था। सागर लिया जाकर आलूगी, सागर नहीं आवेगी। जेवर आएगा वो राख रख जे तेना मैं खूंटा उखाड़ लो, अब जेवर टूट लो। और नया का सीसी है, ज़्यादा बड़ी ना भैंस बन जाई तो पता ना क्या करेगी उस दिन। आपके भैया ही चली दावत खाने के लिए, तो गाड़ी निकाल ली है बाहर। और हमारे पास में ही गांव है और उसमें भंडारा है आज का। तो चूल को नौता हो, पूरा थरा गांव है ना, चूल है पूरे गांव की। सब लोग जाएंगे पर हम नहीं जा रहे आज, क्योंकि पुआ खाने का मन नहीं है। और देखो बाइक काई से पहुंच रहे हैं, धोए दबाए पर्दा से। हमने कल धो दे, देखो परेशान ऐसे करके रख देते हैं। इसमें साफ ही दे देंगे तो साफ ही कुछ ली और पहुँच लेकर। द्वार पर जेड तो लग गया, सुविधा हो गई है। पर पानी पहले समर पैसे भरते हैं, वो नहीं होता है तो भर के भी ले आते। कभी मैं 2 घंटा लेके आई हूँ ये वाले भर के, तो दोनों घंटे पीवेगी भर लाई और ये वाले घंटा भर के लाई, बोतल वोतल भर दी। और इतना ठंडा पानी निकलता भैया जब आई खेचू में बाहर लगोता में बहुत ज़्यादा, क्योंकि पुराना खेचू बहुत सालन को ख़राब रहा। तो और भगवान की कृपा देखो अब हमारे को वही जेड और उसमें पानी बढ़िया आने लगा। पर देखो थोड़ा थोड़ा रेत आता है अभी भी, क्योंकि बोतलों से बंद है तो रेत तो बढ़ेगा नहीं। हमारे भैया जी गए थे दावत खाने के लिए, तो उधर ही गए थे बाजार तन कहीं। तो उधर से कल के लिए बटी ले आए, दशहरा पे सुबह काटेंगे। और इधर हरी मिर्च टमाटर और उसमें है कंदीला। खाना खाते हैं, भूख लग रही है बहुत जोर की, आवाज़ भी नहीं निकल रही है आज भूख के मारे मेरी। तो अभी मैंने बटी भैया जी तुम्हारे लेके आए थे तो बटी काट ली, आधी मम्मी को दिया, आधी मैंने ले लिए। आप सब भी खा लीजिए खाना आकर। आज मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही, तो सुबह से हमने कुछ खाया नहीं, इसीलिए आवाज़ भी डाउन हो गई है। बहुत बड़ा दिन होता है, छोटा नहीं होता है। गीता दीदी आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, आपने कमेंट किया और आपको हमारे हाथ के बने हुए पुआ पसंद आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दीदी बोल रही थी ना पुअन में कलर मत डाला करो, हानिकारक होता है। तो वो पुअन का ही कलर है, क्योंकि आपने देखे होंगे भागवत में पुआ बनते हैं ना तो उसमें कलर डलता है, तो वही कलर था।
हमारे घर पर रखा है, तो मैं जब कभी बनाती हूँ तो डाल लेती हूँ। और आपको मेरा भजन अच्छा लगा उसके लिए भी धन्यवाद। जब कभी भी थोड़ा बहुत मन होता है तो गा लेती हूँ, अकेली होती हूँ ना तो। और आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, आपने कमेंट किया। तो दीदी को हमारा बेड पसंद आया, बोल रही थी दीदी जी बेड बहुत अच्छा है, तो उसके लिए भी थैंक यू दिल से। तो आपके भैया जी की पसंद है, उनकी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती है। अभी हमने पन्नी नहीं उठाई है इस पे से, इसकी डिक्की वगैरह खुल जाती है, पर पन्नी हमने कही फिर ख़राब हो जाए और रजे आ जाओ, थोड़ी बहुत दिन चढ़ी है, तन चढ़ी रहती है, फट जाएगी तब निकाल देंगे। और आज मेरी ननद है ना रेनू, तो उनका भी चैनल मोनेटाइजर हो चुका है सोमवार को, तो उनका भी पेमेंट शुरू हो चुका है। तो ये खुशखबरी उन्होंने हमको नहीं दी, हमसे बात की पर हमको बताया नहीं, पता ही नहीं उनको पता चलिए या नहीं चलिए, शायद अभी अभी पता चलिए। मैंने बात करी थी उनसे दिन में, पर अभी जाहन के टाइम पे भी मैंने धर्मेंद्र की वीडियो देखी है, शॉर्ट में उन्होंने वीडियो बनाई है, तो बोल रहे थे आज सोनी की दीदी का चैनल भी मोनेटाइजर हो गया। तो आप सबके प्यार सपोर्ट से उनका भी काम हो गया, और ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहना, हम सबको आपका दिल से धन्यवाद करेंगे। हमारे प्रिया जी को तुम जानते हो, ये तो बहुत कम बोलते हैं, बिल्कुल खामोश रहते हैं। वो तो मैं हूँ इतनी हंसती रहती हूँ इस घर में ता से। ये तो ये देखो अभी कैसे बैठे हैं। अभी उनका थोड़ा बहुत बिजनेस चल रहा है, मतलब दिमाग कहीं अभी। फैमिली ब्लॉग भी ऐसा ही बन पा रहा है क्योंकि तुम्हें पता है गर्मी, धूप कितनी पड़ रही है, पता नहीं कितनी डिग्री धूप है, तो दिन में तो ना हम लोग हालत वैसे ही ख़राब हो जाती है, तो ब्लॉग नहीं बना पाते हैं। अब एक कमरे में बैठे बैठे क्या ब्लॉग बनेगा, कुछ भी नहीं। और तुमको पता है, आप ब्लॉग में मेरे में देखते हो मेरा घर कितना बड़ा है और आंगन कितना चौड़ा है, तो उसके हिसाब से धूप सुबह दिन उगत की आती है, दिन शाम 5 बजे तक आंगन में धूप रहती है, तो इसीलिए ज़्यादा मैं करती भी नहीं हूँ कमरा में से। सुबह सीरे में काम कर लेती हूँ, शाम को सीरे में काम कर लेती हूँ, दिन में बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, तो इसीलिए ब्लॉग भी हल्का पूरा सही आ रहा है। और ब्लॉग बनाने में मन नहीं लगता है क्योंकि हालत गर्मी की में वैसी ख़राब रहती है। तो आप प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट हमें देते रहना। और आज का हमारा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा, आशा करती हूँ पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना। आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में। जब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।